जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने बताया कि वो कभी बड़े मंदिर नहीं जाते थे। उनकी मम्मी और उनकी वाइफ जाया करती थी। तो एक बार वो चले जाते हैं बड़े मंदिर और गुरुजी से कहते हैं कि आखिर आपने मुझे बुला ही लिया। तो गुरुजी उन्हें रेड चोले में दर्शन देते हैं और उन्हें लगता है कि वो साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और मेरी मम्मी और मेरी वाइफ जो है मुझसे झूठ बोलती हैं कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो उन बाहर जाकर उनकी थोड़ी बहस हो जाती है अपनी मम्मी से, अपनी वाइफ से। तो उनकी मम्मी कहती है क्या पता तुम्हें गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए हो, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो एक अंकल वहाँ पे आते हैं सेवादार और कहते हैं कि देखिए यहाँ पे इतना शोर शराबा अलाउड नहीं है, आप प्लीज़ बाहर जाकर बात करिए। तो गुरुजी वो कहते हैं कि अच्छा अंकल आप बताइए कि मुझे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए हैं और ये कह रही हैं नहीं सॉरी, वो कहते हैं कि मुझे गुरु महाराज जी वहाँ बैठे हुए दिखे हैं और ये कहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो अंकल जी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है और उन्होंने आपको साक्षात दर्शन दिए हैं, आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो। तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि मतलब सच में ऐसा हो सकता है कि गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। और वो इतने प्योर सोल के थे कि गुरु महाराज जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको दर्शन होते हैं, वो भी इस तरह से बड़े मंदिर में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बार वो अपना एक व्यापार खोलते हैं, खुद का काम, गारमेंट्स का। और वो गुरु जी से अरदास लगाते हैं कि जब मेरी दुकान खुले तो पहले ग्राहक आप ही बनकर आना। तो वहाँ पे एक कस्टमर आते हैं और वो उनसे उसी कलर के कपड़े लेते हैं जो गुरु महाराज जी पहना करते थे, रेड वाइट ब्लैक। उसी चोले में वो लेते हैं, मतलब ट्राउज़र वगैरह टी शर्ट वगैरह लेते हैं, पैंट शर्ट। तो वो अंकल को 500 का नोट देते हैं और जैसे ही वो चेन के लिए नीचे झुकते हैं कि पैसे वापस करने हैं, तो वहाँ से वो होते ही नहीं हैं, वो गायब हो जाते हैं। वो बाहर निकल कर देखते हैं कि अभी तो यहाँ थे, कहाँ चले गए, उन्हें कहीं नज़र नहीं आते। तो इस तरह से गुरु महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए और जो 500 का नोट दिया वो एक तरह से गुरु महाराज जी का ब्लेस नोट था, उस पर गुरु जी लिखा हुआ था। और आज के टाइम में उनके पास बहुत सारी उनकी खुद की शॉप है और गुरु महाराज जी ने उन्हें बहुत बरकत दी, बहुत ही उनका कारोबार खूब अच्छे से चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी उनका एक और सत्संग है, उनके बेटे के पेट में गांठ हो जाती है तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है, मगर उनके हस्बैंड मना कर देते हैं। उनकी वाइफ और सासू माँ कहती है हाँ ऑपरेशन करा देते हैं, बट वो मना कर देते हैं। तो गांठ के लिए वो क्या करते हैं, वो गुरु जी का लंगर प्रसाद खिलाते हैं। हर रोज़ अपने बेटे को लेके जाते हैं और गुरु जी का लंगर प्रसाद, डिवाइन प्रसाद खिलाते हैं। तो जब उनके बेटे का दोबारा अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें उनके पेट में गांठ होती ही नहीं है, नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे बेटे के कान के पीछे भी एक गांठ है, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि जिसके सर में ज़्यादा फ्यास होती है ना, उसके सर में इस तरह से गांठें हो जाती हैं, बट वो गांठ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। मैं कभी कभार उस पर चंदन तिलक लगा देती हूँ और जल प्रसाद तो मैं डेली देती हूँ, क्योंकि जल प्रसाद एक बेस्ट मेडिसिन, कि आप अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं तो जल प्रसाद सबसे बेस्ट है। क्योंकि लंगर प्रसाद हम घर बहुत से लंगर प्रसाद का भोग नहीं लगाते हैं गुरु महाराज जी को, पर हम लगाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं प्रसाद भोग लगाऊँ अपने बेटे को अपने पास ही बिठा के खिलाऊँ अपने हाथों से, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे उनकी गांठ ठीक हुई उनके बेटे के पेट की, बस गुरु महाराज जी से अरदास है कि परमानेंटली वो गांठ ठीक हो जाए। मेरे बेटे के जो कान के पीछे है, गुरु महाराज जी ज़रूर पूरी करेंगे मुराद मेरी। ये मेरी मतलब मुझे यकीन है कि गुरु जी ज़रूर करेंगे अपनी टाइमिंग पे, अपनी ब्लेसिंग के गुरु द टाइम होता है, वो अपने टाइम पर ही करते हैं। हम चाहे कितना ही बोल लें, कितना ही मांग लें, मगर मांगना तो मतलब बेकार है। क्यों? क्योंकि मांगी हुई चीज़ ना हमें वापस करनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं स्टार्टिंग में गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने उनसे मांगा नहीं था, क्योंकि पहली बार आप जाते हैं ना तो एकदम भव्य नज़ारा होता है, आपकी आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा होता है जो आपने पहले कभी किसी मंदिर में देखा ही नहीं होता।
तो हम गए बिल्कुल साफ़ मन से, क्योंकि मन में कोई इच्छा ही नहीं थी मांगने की। हमने गए, डिवाइन प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए तो जल प्रसाद नहीं मिला था। चाय प्रसाद पिया, थोड़ा बैठे गुरु जी के आगे, थोड़ी सी बहुत देरी, मतलब शायद बैठे भी नहीं थे, बस ऐसे ही सेवादानी का चलो चलो चलो, जिन्हें बैठना बैठ जाओ, जिन्हें जाना है लंगर खाना है वो लंगर खा लो। तो हम लंगर खा के आ गए। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी स्टमक की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, मैं फ्रेश नहीं हो पाती अच्छे से। तो वो उस टाइम पे मैं 15-20 दिन वहाँ ठीक रही, वहाँ से आने के बाद, क्योंकि मैंने वहाँ का डिवाइन प्रसाद खाया, एक मेडिसिन खाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मैं आलू गोभी की सब्ज़ी अपने घर पे नहीं खा पाती हूँ, और साथ उड़द चने की दाल थी फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी। तो मैंने उड़द चने की दाल भी मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी सब्ज़ी कुछ भी सूट नहीं करता है। और शायद मैं कई बार अपने सत्संग में ये बात शेयर भी कर चुकी हूँ। मगर उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम, मैंने भाई प्रसाद है, मैं प्रसाद कहीं भी नहीं छोड़ती, मैं फट से खा जाती हूँ। मैंने भर भर के आलू गोभी की सब्ज़ी खाई और दाल प्रसाद भी खाया, खूब अच्छे से खाया। फ़र्स्ट टाइम हमें कस्टर्ड भी मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा डिवाइन प्रसाद खा के। जब मैं आई तो मैं 15-20 दिन बिल्कुल सही रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एक मन में होता है ना कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, फ्रेश, मतलब ठीक से फ्रेश हो पा रही हूँ। और मतलब मैं बहुत गुरु जी का शुक्राना करती थी। फिर बीच में धीरे धीरे अपने आप ही शुक्राना कम करने लगी, क्योंकि बच्चों के उसमें लगी, पर मंत्र जाप मैं बराबर करती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे मंत्र जाप हम ज़्यादा करने लगते हैं, शुक्राना कम करते हैं, कभी शुक्राना ज़्यादा हो जाता है तो मंत्र जाप कम हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर नहीं हो पाती। तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैं फिर से मेरी वही प्रॉब्लम हो गई, मैं फ्रेश नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं गुरु जी से एक दिन मैंने बोला कि गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि पुत्र, मैं तेनू नींबू की तरह निचोड़ रहा हाँ, अगर जरा सा भी रस रह गया तो की फ़ायदा, थोड़ा सा भी रस नहीं रहना चाहिए। तेरे पिछले जन्म के न जाने कितने जन्मों के कर्म मैं काट रहा हूँ, इसलिए तुझे जो भी दूंगा परमानेंट दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, ताकि तुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं दोबारा बीच में फिर ठीक हुई, फिर प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने गुरुजी से ये बात कही तो गुरुजी ने मुझे फिर यही बात बोली। तो अभी ऐसे ही चल रहा है, कभी ठीक होती हूँ, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो गुरुजी बस संभाल रहे हैं, संभाले रखे हुए हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी सबकी अरदासें पूरी करते हैं, पर अपनी टाइमिंग पे करते हैं अपनी, क्योंकि गुरुजी पता नहीं किस रूप में आ जाए। आप जिस दिन की शॉप पर आ गए, किस रूप में दर्शन दे दें, किस रूप में आपके संकट हर लें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखिए, अपनी अरदासें करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए सत्संग की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं, या आप रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।